दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज्यादा पी जाने वाली अगर कोई ड्रिंक है तो वो है चाय। वैसे चाय के बारे में बहुत सारी सुनी सुनाई बातें आपने अक्सर यूट्यूब पर देखी होंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजों की ड्रिंक है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस तरह की जितनी भी बातें हैं, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं और इनका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। इनको आपको एक कान से सुनकर एक कान से निकाल देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेतहाशा चाय पीनी शुरू कर दें और बस पूरा दिन चाय ही पीते रहे। क्योंकि अगर आप ज्यादा चाय पिएंगे तो नो डाउट उसके साइड इफेक्ट्स, उसके नुकसान आपको जरूर मिलेंगे। वैसे ये साइड इफेक्ट्स चाय के ही नहीं हैं दोस्तों। अगर आप कोई अच्छी से अच्छी चीज भी इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट अगर आप दूध भी इस्तेमाल करते हैं या कोई ताकत की अच्छी चीज भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा लेनी शुरू कर देते हैं, तो वो भी आपको नुकसान दे ही जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि चाय के लिए ये है। कोई भी अगर आप जरूरत से ज्यादा लेंगे तो वो आपको नुकसान दे ही जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो कि अगर आप अपनी चाय के अंदर डाल दें बनाते समय, तो इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही। इसके साथ साथ आप बहुत सारी छोटी बीमारियों से भी अपने आप को महफूज रख पाएंगे। आपकी चाय का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि चाय पीने के नुकसान होते हैं, तो ये नुकसान भी किसी हद तक इन दो चीजों को डालने से आपके चाय के कम हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स के बारे में। रोजाना 2 से 3 कप तक अगर आप चाय पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि चाय के अंदर कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अलग अलग फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर आप ये दो इंग्रेडिएंट्स जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं अपनी चाय में डालने शुरू कर दें, तो आपकी चाय से मिलने वाला जो है वो और भी कई गुना बढ़ सकता है। तो सबसे पहली जो कि आपको अपनी चाय बनाते समय जरूर डालनी चाहिए वो है अदरक। दोस्तों, अदरक यानी जिंजर एक ऐसी इंग्रेडिएंट है, एक ऐसी हर्ब है जो कि अक्सर लोग अपनी चाय में बनाते समय डालते हैं। बहुत सारे घरों में इसका रेगुलर यूज होता है, लेकिन मेनली पंजाबी फैमिलीज के अंदर इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। अगर आप अपनी चाय बनाते समय उसमें अदरक नहीं डालते हैं तो जान लीजिए कि आप अपनी चाय के अंदर जो पॉसिबल पोटेंशियल बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं उनसे अपने आप को महरूम रख रहे हैं। अदरक के अंदर बहुत जबरदस्त तरह के एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है। ये आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करता है, आपके वजन को कम करता है, आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करता है। अगर आपको नौजिया की शिकायत रहती है तो उसको भी कम कर देता है। और भी बहुत सारे आपको अदरक का इस्तेमाल करने से मिलते हैं। तो अगर आप चाय के अंदर ये अदरक डालेंगे तो उससे आपको ये भी साथ में मिल जाएंगे। दूसरी जो कि आपको अपनी चाय के अंदर डालनी चाहिए वो है सिनेमन यानी कि दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी भी एक इंडियन स्पाइस है, एक ऐसी बूटी है जो कि हमारे खानों में बहुत सारी डिशेस के अंदर एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल होती है। अगर आप दालचीनी को चाय के अंदर डालते हैं तो इससे आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। एक बहुत ही भीनी सी आपकी चाय को खुशबू दे देती है और एक अच्छी सी मिठास भी आपकी चाय को इससे मिल जाती है। दालचीनी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे ये आपको मदद करती है। आपकी ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करती है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि दालचीनी का इस्तेमाल करने से आपको मिलते हैं। तो अगर आप अपनी चाय के अंदर दालचीनी भी डालेंगे तो ये भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। एक जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर करें कि आप श्रीलंकन वैरायटी वाली जो दालचीनी है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो इंडियन या चाइनीज दालचीनी होती है वो इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है।
मेडिसिनली आपके लिए श्रीलंकन सिनेमन बेस्ट होती है। आजकल श्रीलंकन सिनेमन आपको सभी अच्छे ग्रोसरी स्टोर्स पर या अमेज़न वगैरह पर मिल जाती है, तो वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। इन दो के साथ साथ एक और बोनस इंग्रेडिएंट भी है जो कि आप अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं, जो कि है छोटी इलायची। दोस्तों, छोटी इलायची डालने से आपकी चाय का फ्लेवर तो होता ही है, उसमें से खुशबू तो बहुत आती ही है, साथ साथ आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। छोटी इलायची आपकी बॉडी को, आपकी नसों को ताकत देने का काम करती है। छोटी इलायची भी आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करती है, और इसके साथ साथ ये आपकी जो नसें हैं उनको स्टिमुलेट भी करती है, जिससे बॉडी के अंदर एनर्जी है। तो इस छोटी इलायची को भी आप चाहे तो अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको चाय के अंदर ये कितनी कितनी डालनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक कप चाय बनाते हैं तो उसके अंदर आप आधा टीस्पून कसा हुआ अदरक डालिए। उसके अंदर आप डालिए 1/4 टीस्पून पिसी हुई दालचीनी, और अगर आप उसके अंदर इलायची भी डाल रहे हैं तो एक इलायची लेके उसके आप बीज निकाल लीजिए, और इन बीजों को हल्का सा कूट के फिर उसके अंदर आप डाल दीजिए चाय के अंदर। एक जिसका खास ध्यान आप हमेशा रखना वो ये है कि जब आप चाय बनाते हैं तो सबसे पहले पानी बर्तन के अंदर रख के आप उसके अंदर ये तीनों ही डाल दीजिए, और फिर उसको पकाना शुरू करिए। और चाय को जब भी आप पकाएं तो अच्छी तरीके से पकाएं, और दूध को हमेशा आप जब आपका पानी उबलने लगे तब उसके बाद ही पानी के अंदर मिलाएं। दोस्तों, अगर आप चाय को खूब अच्छी तरीके से धीमी आंच पर पकाते हैं तो उससे आपको ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि जो चाय के अंदर यानी आपकी चाय पत्ती के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भी आपके इस पानी के अंदर आ जाते हैं, दूध के अंदर आ जाते हैं। और जो ये दोनों तीनों इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हैं, इनके अल्कलॉइड्स भी अच्छी तरीके से आपके पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उससे आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसलिए चाय को हमेशा अच्छी तरीके से पका कर आपको तभी इस्तेमाल करना चाहिए, तभी उसको पीना चाहिए, और ज्यादा पकी हुई चाय से ही आपको टेस्ट भी मिलता है। इसके अलावा एक और आप ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी चाय को ज्यादा हेल्थी बनाना चाहते हैं तो आप चाय के अंदर चीनी की जगह डालना शुरू कर दीजिए। सबसे ज्यादा चीनी दिल भर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस चाय और कॉफी के चक्कर में ही करते हैं। इन्हीं में सबसे ज्यादा चीनी इस्तेमाल होती है। अगर मान लीजिए आपने दिन भर में 3 कप चाय भी पी ली और हर एक कप के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाली, तो दिन भर में आपने टोटल 3 चम्मच इस लिक्विड के जरिए, इस चाय के जरिए आपने अपनी बॉडी के अंदर डाल दी। चीनी जो है ये एक बहुत ही बुरी है, जिसको मैं व्हाइट पॉइजन भी बोलता हूं। तो कोशिश करिए कि इस चीनी की जगह आप अपनी चाय के अंदर का इस्तेमाल करें, तो उससे आपको मिठास भी मिलेगी और आपको चीनी का नुकसान भी नहीं होगा। वैसे अगर पॉसिबल हो और अगर आप आदत डाल सकते हो तो आप फीकी चाय पीने की आदत डाल दें, वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप फीकी नहीं पी सकते हैं तो उस केस में आप डाल सकते हैं। वैसे जो सिनेमन हम लोग चाय में डालते हैं उससे भी आपकी चाय के अंदर एक हल्की सी मिठास तो आ ही जाती है, एक हल्का सा फ्लेवर तो आ ही जाता है। एक और बात जिसका आप खास ध्यान रखना दोस्तों, वो ये है कि आप एक दिन में 2 से 3 कप या मैक्सिमम 4 कप आप दिन में चाय पिएं। इससे ज्यादा आप चाय कभी भी दिन भर में इस्तेमाल ना करें, और कभी भी आपको खाना खाने के फौरन बाद चाय का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आप चाय पी लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी जो खाने के अंदर आयरन और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, वो आपकी बॉडी के अंदर अवशोषित नहीं हो पाते हैं, और इसकी वजह से आपको उतना खाने का नहीं मिलता है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीख सकें।